Hello everyone, welcome back. So this video is mostly about my weight loss journey of after pregnancy, postpartum, and this was the most difficult time to lose weight because you are a C-section mom or a normal delivery mom. You still haven't gained that much of strength to get back to the treadmill. जो अपना वेट्स उठा सके, जो वॉक भी कर सके, जो योगा कर सके, जो स्ट्रेचिंग कर सके, तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं. तो मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ सोचा था कि व्हेन माय बेबी ग्रोज लिटिल बिट, कि जब तक वो इतनी हो जाए कि वो बाहर का खाना खा सके, मेरे मिल्क पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट ना हो, तब तक मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं किया. इट वॉज ऑन माई नाइन्थ, व्हेन अनिका वॉज 9 month ओल्ड, आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी. शुरुआत में आई जस्ट गिव इट अ ट्राई टू वॉक. आई यूज़ टू डू मेडिटेशन, आई यूज़ टू डू योगा. तो स्लोली मैंने वो शुरू किया. मेरे केस में बहुत डिफरेंट था बिकॉज मैं एक पहले से ही एक्टिव पर्सन रही हूँ. आई यूज़ टू वर्क आउट अ लॉट. बट अगर आप नहीं हैं तो आप जस्ट ट्राई कीजिए, शुरुआत कीजिए एक छोटे स्टेप से, एक छोटे कदम से. सो वट आई डिड, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस सो दैट इट हेल्प्स ऑल द मॉम्स आउट देयर. एंड it takes a lot of guts to lose weight after delivering, and when I was 80 I lost all my confidence to come back to the same weight what I am right now, what I was previously. तो शुरुआत में मैंने वॉकिंग से की. फूड के टर्म्स पे इफ़ आई कम बैक, आई डिड नॉट वांट टू रिड्यूस माय फूड बिकॉज माय बेबी वाज स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग. तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर की सारी चीज़ें कट ऑफ कर दी. मैंने शुगर कट ऑफ कर दिया सबसे पहले. तो आप अगर शुगर कट ऑफ करते, चाय पे ले सकते हैं आप, बट स्वीट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, रैंडम लाइक स्वीट्स जो आपको बच्चे होने के बाद सब खिलाते हैं, लो ये खाओ, लड्डू खाओ. सबसे पहले तो लड्डू है मम्मी या इन लॉज दे बनाते हैं कि आप खाओ, तो वो तब के लिए ठीक है. फॉर 6 months इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू शुड ईट, वो आपको स्ट्रेंथ देगा. लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं खाया, स्वीट्स नहीं खाया. मैंने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया. मैं बाहर का खाना कट ऑफ कर दिया था. जंक नहीं खाती थी, ऑयली नहीं खाती थी, तला हुआ सिंपल घर का खाना. तो इनिशियली काफ़ी मुश्किलें हुई. आई यूज़ टू, बट आई वॉज वेरी रेगुलर विथ माई वर्कआउट्स. आई नेवर मिस्ड इट, इवन दो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ स्मॉल बेबी एंड गो. बट somehow I used to manage with my work. I used to work like late night, like 12, 1 or 2. कभी कितना बज रहा है मुझे पता भी नहीं चलता था. धीरे 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 मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि जब तक इट विल बी माई बेबीज़ फर्स्ट बर्थडे इन सितंबर, आई शुड गेट बैक टू एटलीस्ट सम शेप, बेटर शेप. बिकॉज मुझे वो फर्स्ट बर्थडे के पिक्चर्स या मेमोरीज अपने आप के लिए अंडर कॉन्फिडेंट वाला नहीं चाहिए. मुझे वो कॉन्फिडेंस, आई हैव टू बिल्ड दैट. एंड मैंने 4 महीने बहुत मेहनत की. 9th के बाद लाइक शी वॉज, और 3 महीने थे शायद, 3 या 4 महीने मैंने बहुत मेहनत किया. एंड स्लोली अपना आई वेंट बैक टू माई जिम. आई स्टार्टेड रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, ये सोच के कि चलो मुझे पेन्स होंगे तो होंगे, आई डोंट केयर, आई विल जस्ट रन. आई यूज़ टू हॉल्ट जब नहीं होता था, बट आई नेवर गिव अप. कितनी बार मैंने शुरुआत में, मुझे अभी भी याद है कि क्योंकि बेबी बहुत छोटी थी, वो हर किसी से नहीं मानती थी आनू. सो आई यूज्ड टू टाई हर ऑन दैट कैंगारू बैग एंड वॉक अराउंड. चलो उसको भी घुमा दूँ, खुद भी घूम लूँगी थोड़ा सा. तो हर एक मोमेंट पे मैंने अपने आप को ये सोच के गई. फिर आई यूज़ टू 40 minutes आई यूज़ टू हिट द ट्रेडमिल, रन 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 रन, गेट बैक बेबी. बिकॉज 40 minutes से ज़्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप नहीं दे सकते बिकॉज यूर अ मॉम. तो आपको जितना भी थोड़ा टाइम मिलता है, हाफ एन आवर का ही सही, अपने आप के लिए कुछ कीजिए. बाहर का खाना कट ऑफ कर दीजिए. पोर्शन रिड्यूस करने के लिए एटलीस्ट लेट योर बेबी बी 1 year old. सो व्हेन शी हिट दैट 1 year old टारगेट, आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग माई पोर्शन एज वेल. मैं थोड़ा कम खाने लग गई बिकॉज वो 1 year के बाद वी कैन गिव देम सॉल्ट. बाहर के खाने भी कुकड फूड अच्छे से खा सकते हैं बेबी, सॉलिड्स खा सकते हैं. तो इसीलिए मैंने फिर तब थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना शुरू किया. पोर्शन रिड्यूस किया. फ्राइड बिल्कुल नहीं खाया. पराठे भी खाओ लेकिन ऐसा मत खाओ कि आपको बहुत भूख लगी है, बिकॉज अब बेबी ठीक है, थोड़ा बड़ा है, शी कैन ईट सॉलिड्स. धीरे धीरे आई स्टार्टेड हैविंग दैट पोर्शन कंट्रोल डाइट एंड आई एम स्टिल डूइंग इट. थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी रोटी, कुछ भी खाइए, आपको कुछ मना नहीं है, बट जस्ट रिड्यूस द साइज़. जंक भी खाओ, ऐसा नहीं है जंक मत खाओ. कभी कभार, हफ्ते में एक बार हो गया, या महीने में, व्हेन वी यूजुअली गो आउट एंड ईट. एंड आई यूज्ड टू प्रेफर कि हम ज़्यादा प्रोटीन्स कंज्यूम करें रादर देन फ्राइड थिंग्स. तो हम फ़िश खाते थे. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फ़िश के बहुत शौकीन हैं. हम फ़िश खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, हम तंदूर खाते हैं.
और बाहर का भी अगर मुझे मन होता था खाने का तो मैं मेक्सिकन बाउल्स ज़्यादा खाती थी। तो वो मेक्सिकन बाउल्स में ज़्यादा ये नहीं होता है, लाइक जंक नहीं होता है, एंड अगर बाहर का क्रेविंग्स भी हो रहा है तो इट सफाइजेज दैट नीड। मेक्सिकन बाउल्स आप खा सकते हो, बुद्धा बाउल्स खा सकते हो, ओट्स वगैरह खा सकते हो, लाइक वो जो सोक्ड ओट्स ओवरनाइट आते हैं। बट डोंट गो फॉर डाइट फूड, आई वुड प्रेफर घर का खाना खाओ, घर के खाने से कुछ नहीं होता है, वर्कआउट करो। दैट्स हाउ आई डिड। मैंने बहुत मेहनत की वर्कआउट के टर्म्स में। एवरी डे मैं 5 किलोमीटर्स दौड़ती थी, दौड़ती हूँ आज भी। और किसी दिन नहीं हुआ, एकदम भी नहीं हुआ, हफ्ते में एक बार आई यूज़ टू टेक ऑफ। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट गिल्ट नहीं रहेगा कि नहीं किया, तो कम करके आ जाओ। यही है बस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बेबी, रीच आउट टू मी ऑन कमेंट्स इफ यू वांट मोर information on anything on moms weight loss journey postpartums, and please do subscribe to my channel. I'll get back to you with more informative videos about my journey, my baby's journey and everything else. Thank you.